सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका हैं बचेंद्री पाल। लेखिका परिचय जानने से पहले एवरेस्ट चोटी के बारे में जान लेते हैं। एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रतिवर्ष यह 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। आइए जानते हैं लेखिका परिचय। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान हैं। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। बीएड की डिग्री होती है वाचस्पति की डिग्री। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, यानी प्रस्थान किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है, यानी स्वयं अपने हाथ से लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में बचेंद्री पाल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है कि 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। नमचे बाजार है जहां शेरपा कुली रहते हैं, उस स्थान को नमचे बाजार कहते हैं। नमचे बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट निखारा, यानी एवरेस्ट को देखा। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल या प्लूम देखा, जो तेज हवा चलने के कारण 10 किलोमीटर दूर तक बन जाता है। यह तेज हवा के कारण बनता है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो पता चला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक कुली की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बेस कैंप पहुंचकर पता चला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। प्रतिकूल मतलब अपने अनुकूल न होना। फिर दल को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया, यानी ट्रेनिंग दी गई कि किस प्रकार से
ग्लेशियरों को पार करना है, बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए जाना है। किस प्रकार सीढ़ियों का प्रयोग करना है। 29 अप्रैल को वे 7,900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंचे, जहां तेंजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया। 15-16 मई 1984 को अचानक रात 12:30 बजे कैंप पर ग्लेशियर यानी बर्फ की नदी या झरना टूट पड़ा, जिससे कैंप तहस नहस हो गया। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ यानी घायल हुआ। लेखिका बर्फ में दब गई थी। फिर उन्हें स्विस छुरी की सहायता से निकाला गया। फिर कुछ दिनों बाद लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची, जहां उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया। अगले दिन वह प्रातः ही अंगदौर के साथ शिखर यात्रा पर निकली। अथक परिश्रम के बाद वे शिखर कैंप पहुंचे। एक और साथी लाहटू के आ जाने से और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाने से चढ़ाई आसान हो गई। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी होकर लेखिका ने गजब का अनुभव किया, यानी अनोखा अनुभव किया। लेखिका ने उन सूक्ष्म भावों को भी लिपिबद्ध किया जिन भावों को अभिव्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है, यानी मुश्किल होता है। इस सफलता के उपरांत उन्हें बधाइयों का तांता लग गया। लेखिका ने उस स्थान को फावड़े से काटकर उतना चौड़ा किया जिस पर वह खड़ी हो सके। वहां उन्होंने राष्ट्र ध्वज फहराया। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ संक्षिप्त पूजा अर्चना भी की, यानी अपने साथ जो लाल कपड़ा लेकर गई थी और माता की फोटो लेके गई थी, वहां पर लगाकर अगरबत्ती जलाकर उसकी पूजा अर्चना की। विजय दल का वर्णन करते हुए लेखिका ने वर्णनात्मक शैली को इस तरह एक रूप बनाए रखा कि पाठक को इन घटनाओं का वर्णन अपनी आंखों देखा दृश्य जैसा लगने लगता है।